नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने शामिल किए हैं टॉपिक बास्केटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। इन वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको बास्केटबॉल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। तो स्टार्ट करते हैं बास्केटबॉल के जन्मदाता से। सभी को पता है कि बास्केटबॉल के जन्मदाता थे डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ, जिन्होंने 1891 में बास्केटबॉल खेल की खोज की थी और इसके बारे में बताया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जेम्स नेस्मिथ किस देश के निवासी थे, तो वो अमेरिका देश के निवासी थे। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पे तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखिए 1892 में अमेरिका के स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बास्केटबॉल की विश्व की प्रथम प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। और भारत की प्रथम प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित की गई थी बास्केटबॉल की? तो 1934 न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब और कहाँ पर हुई? तो 1932 अमेरिका इज करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द भारतीय बास्केटबॉल फेडरेशन। इंडियन बास्केटबॉल फेडरेशन मतलब भारतीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1950 यानी कि 1950 में हुई थी। कौन से ओलंपिक में बास्केटबॉल को शामिल किया गया था? पुरुष बास्केटबॉल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में बास्केटबॉल पुरुष को शामिल किया गया था। और एशियन गेम्स में बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था? देखिए तो 1951 यानी कि फर्स्ट एडिशन से ही बास्केटबॉल एशियन गेम्स का हिस्सा रहा है। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो 1961 में सर्वजीत सिंह को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल के अंतर्गत प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता कौन है? तो अभी तक बास्केटबॉल में किसी भी कोच को यह अवार्ड नहीं दिया गया है। बास्केटबॉल खेल का समय बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हम आपको बता देते हैं। बास्केटबॉल का जो ड्यूरेशन होता है वो देखिए कितना होता है, 10 मिनट्स की 4 क्वार्टर में बास्केटबॉल का मैच खेला जाता है, आप सभी को पता है। और बीच में जो मध्यांतर यानी गैप होता है, इंटरवल जो होता है वो 15 मिनट्स का होता है। तो क्या है बास्केटबॉल की टाइमिंग? देखिए 10 to 10 यानी कि पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का गैप और तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में भी 2 मिनट का गैप। लेकिन जो इंटरवल होता है यहाँ पे मध्यांतर होता है वो 15 मिनट्स का होता है। तो टाइमिंग हो गई 10 to 10, 15, 10 to 10। दिस इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में कोर्ट पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या बताइए। तो कितनी होती है? 5, क्योंकि बास्केटबॉल में टोटल 12 खिलाड़ी खेलते हैं। कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिनमें से 5 जो होते हैं वो कोर्ट पर खेलते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में इंडोर कोर्ट की छत की ऊंचाई कितनी होती है? यानी कि अगर इंडोर खेला जा रहा है तो सीलिंग की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? तो 7 मीटर इज करेक्ट आंसर। बास्केटबॉल कोर्ट का मेजरमेंट बताइए, यानी कि लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? तो 28 मीटर लंबाई एंड 15 मीटर चौड़ाई होती है, आप सभी को पता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बास्केटबॉल के कोर्ट में लाइनों की मोटाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर। सभी लाइनें जो होती है वो 5 सेंटीमीटर विड्थ की मार्क की जाती हैं। बास्केटबॉल के सेंटर सर्कल का व्यास कितना होता है? और बात की जा रही है सेंटर सर्कल की, जहां से जंप बॉल के थ्रू बास्केटबॉल खेल की शुरुआत होती है, तो उसका डायमीटर व्यास पूछा गया है, तो 3.60 मीटर होता है। पर आपको बता दें कि इसकी रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बास्केटबॉल सेंटर सर्कल का रेडियस कितना होता है? तो 1.80 मीटर रेडियस होता है, जस्ट हाफ ऑफ 3.60 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल का भार कितना होता है? तो 567 to 650 ग्राम। बास्केटबॉल गेंद की परिधि कितनी होती है? तो 75 to 78 सेंटीमीटर।
3 सेकेंड रूल, 8 सेकेंड रूल, 24 सेकेंड रूल किससे संबंधित है? तो इन सभी का संबंध बास्केटबॉल से है। बास्केटबॉल में कितने अधिकारी होते हैं? तो 7 इज करेक्ट आंसर। नाउ बास्केटबॉल में यदि खिलाड़ी थ्रो पॉइंट क्षेत्र से बाहर बास्केट करे तो कितने अंक प्राप्त होंगे? 3 पॉइंट क्षेत्र से बाहर की बात की गई है। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पॉइंट क्षेत्र से बाहर अगर बास्केट करता है कोई भी खिलाड़ी तो उसे कितने पॉइंट दिए जाएंगे? तो 3 पॉइंट दिए जाएंगे। आपको पता है क्योंकि 3 पॉइंट क्षेत्र से बाहर बास्केट की जा रही है, और अगर 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से किया जाए, अगर बास्केट की जाए तो उसे 2 पॉइंट दिए जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉइंट सिस्टम। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो में बास्केट करने पर कितने अंक मिलते हैं? और अब बात की जा रही है यहाँ पे कि फ्री थ्रो से अगर बास्केट किया जाए तो कितने अंक मिलते हैं? तो सिर्फ 1 अंक यहाँ पे मिलता है। और 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से, ये देखिए थ्रो पॉइंट की जगह ये 3 पॉइंट क्षेत्र होगा कि 3 पॉइंट क्षेत्र के अंदर से बास्केट करें तो वो 2 पॉइंट एरिया कहलाता है, तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे। और बास्केटबॉल के कोर्ट में एंड लाइन से कितनी दूरी पर पोस्ट लगा होता है? तो 1 मीटर की दूरी पे पोस्ट लगे होते हैं जिस पर बैकबोर्ड लगा होता है, और बैकबोर्ड पे लगी होती है रिंग। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैकबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 1.80 मीटर और चौड़ाई 1.05 मीटर या 1.07 मीटर होती है चौड़ाई बैकबोर्ड की। और आपको फिट में भी पता होना चाहिए। तो देखिए आपको बता देते हैं, जो लंबाई होती है वो फिट में होती है 6 फीट, बैकबोर्ड की लेंथ की हम बात कर रहे हैं, और बैकबोर्ड की जो विड्थ होती है वो होती है 3.5 फीट या 1.07 सेंटीमीटर, सॉरी 1.07 मीटर या 107 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बैकबोर्ड की जो थिकनेस होती है यानी कि मोटाई होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 3 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बैकबोर्ड से रिलेटेड सभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के कोर्ट में बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो बात की जा रही है जमीन से बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.90 मीटर। अब देखिए जिस बैकबोर्ड की हमने बात की उसमें लगी होती है रिंग, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में रिंग की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? तो जो रिंग की ऊंचाई होती है वो होती है 3.05 मीटर। बास्केटबॉल के कोर्ट में सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली रहती है? और बता दें आपको कि बात की जा रही है एक्सटेंडेड लाइन की, जिसका मेजरमेंट होता है एक्सटेंडेड लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 1.5 यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर या 0.15 मीटर एक्सटेंडेड लाइन बाहर निकली होती है, बाहर की तरफ निकली होती है सेंटर लाइन से। बात की गई है कि सेंटर लाइन कितनी बाहर निकली होती है, तो 15 सेंटीमीटर इज करेक्ट आंसर हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोर्ड पर लगे रिंग का व्यास कितना होता है? और बात की जा रही है रिंग के व्यास की, तो जो कि होता है 40 to 45 सेंटीमीटर। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो 40 to 45 सेंटीमीटर मिलता है बुक्स में। और बैकबोर्ड पर लगे रिंग में हुकों की संख्या कितनी होती है जिसके थ्रू नेट फंसा होता है या बास्केट फंसा होता है बैकबोर्ड पर? तो 12 हुक होते हैं। और बास्केटबॉल गेम में फाउल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप्स के होते हैं। बैकबोर्ड में बैकबोर्ड जिस रॉड से जुड़ा रहता है उसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई रिंग के मध्य कितनी होती है? तो 0.15 मीटर। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकबोर्ड की मोटाई कितनी होती है? तो पहले हमने आपको बता दिया है कि बैकबोर्ड की मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है, और बैकबोर्ड की जो लंबाई होती है वो 18 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है वो 1.05 या 1.07 सेंटीमीटर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल प्लेयर की जर्सी पर नंबर कितने से कितने के बीच में
मार्क किए जाते हैं, तो 4 to 15 तक किए जाते हैं। करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 सेकेंड रूल किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। रिंग पर लगे नेट की लंबाई कितनी होती है? तो 40 सेंटीमीटर। बैकबोर्ड किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। और किस ओलंपिक में बास्केटबॉल महिला को शामिल किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक में शामिल किया गया था महिला बास्केटबॉल को। और पहले हमने आपको बता दिया है कि पुरुष बास्केटबॉल को कब शामिल किया गया था? तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बास्केटबॉल से रिलेटेड इंटरनेशनल जो फेडरेशन है उसका पूरा नाम क्या है? तो और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फीबा के नाम से जाना जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी बास्केटबॉल। ओके फ्रेंड्स, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि फीबा की स्थापना कब की गई थी। पहले ही हमने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फीबा की स्थापना कब की गई थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खिलाड़ियों को किस टेक्निकल टर्म्स के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें केजर्स के रूप में जाना जाता है। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो विलियम टॉड मेमोरियल ट्रॉफी इज नेशनल चैंपियनशिप फॉर इन बास्केटबॉल। बास्केटबॉल की राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलिंग सब्सटीट्यूशन किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। साथ ही साथ हॉकी से भी रोलिंग सब्सटीट्यूशन का संबंध है। बास्केटबॉल का उद्गम किस देश में हुआ है? तो अमेरिका में। और बास्केटबॉल खेल की खोज का मुख्य कारण क्या था? तो ठंड के दिनों में इंडोर एक्टिविटी करना था। नेक्स्ट, बास्केटबॉल खेल के द्वारा किस प्रकार की चोटों की रोकथाम की जाती है? तो कंडीशनिंग। बास्केटबॉल खेल में जो चोटें लगती हैं उनकी रोकथाम किस तरह से की जाती है? तो कंडीशनिंग प्रोग्राम के द्वारा इन चोटों को ठीक किया जाता है। बास्केटबॉल खेल के दौरान कौन सा शॉट सबसे आसान होता है? तो बात की जा रही है फ्री थ्रो की। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो करने के पहले एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? तो तनाव रहित होकर शॉट पर ध्यान लगाना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षात्मक खिलाड़ी ना होने पर सबसे आसान शॉट कौन सा होता है? तो ले अप शॉट होता है। And now it's time for MCQ related to basketball. So let's start with question number 1. Alternating position indicator arrow का प्रयोग किस स्केल में होता है? And option number C is correct here, basketball. जी हाँ दोस्तों, बास्केटबॉल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की सीरीज हम आपके लिए लेके आ गए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट को चिन्हित करने वाली सभी लाइनों की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि बास्केटबॉल का जो कोर्ट होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, लेंथ 18 मीटर और विथ 15 मीटर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बास्केटबॉल खेल में 3 अंकों के लिए क्षेत्र कितना होता है? यानी 3 पॉइंट एरिया की बात की जा रही है, जिसका मेजरमेंट होता है 6.75 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और 3 पॉइंट एरिया से गोल बास्केट करने पे 3 अंक दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। साथ ही साथ आपको फिट में भी इसका मेजरमेंट पता होना चाहिए कि 22 फिट 1.75 इंच जो होता है इसका मेजरमेंट होता है फिट में 6.75 मीटर, या 22 फिट 1.75 इंच मेजरमेंट होता है 3 पॉइंट एरिया का बास्केटबॉल में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में 3 सेकेंड नियम लागू किया जाता है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है, और सभी को पता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर 3 सेकेंड से ज्यादा प्रतिद्वंदी खिलाड़ी बॉल अपने पास नहीं रख सकता है, नहीं तो 3 सेकेंड वायलेशन हो जाता है वहां पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है? तो ये क्वेश्चन रिलेटेड है फुटबॉल से। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि ऐसा कौन सा गेम है जिसमें कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता है? तो दैट इज रिलेटेड टू फुटबॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर बात करें यहाँ पे हम बास्केटबॉल के टाइम आउट की, तो आपको बता देते हैं कि जो बास्केटबॉल में जो गेम होता है, मैच होता है, वो 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। 10 to 10 15 मिनट का जो होता है मध्यांतर, और अगेन 10 to 10 4 क्वार्टर में ये खेला जाता है। और इसमें जो
इंटरवल जो दिया जाता है वो बता दें। टाइम आउट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में 2 टाइम आउट दिए जाते हैं 1-1 मिनट के, और सेकेंड हाफ में 3 टाइम आउट दिए जाते हैं 1-1 मिनट के। अगर मैच टाई हो जाता है तो 5 मिनट के एक्स्ट्रा मैच में 1 टाइम आउट दिया जाता है प्रत्येक टीम को। तो दिस इज answer related to time out in basketball. Now the next question, basketball ring के अंदर का व्यास इनके बीच होना चाहिए। So what is correct answer? Option number C, 450 mm to 460 mm, यानी 45 to 46 सेंटीमीटर। इट इज करेक्ट आंसर। और देखिए फ्रेंड्स, बास्केटबॉल रिंग के अंदर का जो व्यास होता है वो 45 सेंटीमीटर होता है, आप सभी को पता है, और नेट की जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर होती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जमीन से जो रिंग की ऊंचाई होती है, अगर जमीन से रिंग की ऊंचाई की बात की जा रही है फर्श से, तो वो 3.05 मीटर होती है। पर अगर बात की जा रही है कि जमीन से बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है, तो वो होती है 2.90 मीटर। तो ये कुछ और भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू बास्केटबॉल रिंग एंड बैकबोर्ड, जो कि हमने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। NVS TGT 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2017 में वाराणसी में सनबीम अकादमी के वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के बीच खेल प्राप्ति प्रेरणा की तुलना करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इनमें से किसने खेल प्राप्ति प्रेरणा पर प्रश्नावली तैयार की थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ML कमलेश। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी NVS TGT 2019 में पूछा गया था। तो सही आंसर जेम्स नेस्मिथ, 1891। जेम्स नेस्मिथ अमेरिका के निवासी थे, इनके द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। बास्केटबॉल में किसी खिलाड़ी के 5 बार व्यक्तिगत फाउल करने पर क्या होता है? तो क्या होता है, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप सभी ने गेस कर लिया होगा, वह खेल छोड़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फास्ट ब्रेक टर्म का संबंध किस गेम से है? तो बास्केटबॉल से है। देखिए, फास्ट ब्रेक का संबंध बास्केटबॉल से होता है। बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है? तो 0.45 सेंटीमीटर या 450 mm, पहले ही हमने आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्कोर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, LT ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, बास्केटबॉल में न्यूट्रल जोन की लंबाई कितनी होती है? और इसका जो सही आंसर है वो आंसर की के अकॉर्डिंग 40 सेंटीमीटर है, जो कि सही आंसर इसका 40 to 45 सेंटीमीटर बुक में मिलता है। तो ऑप्शन इज बी एंड डी बोथ आर करेक्ट। 40 to 45 इसका आंसर जो है सेंटीमीटर बुक में मिलता है। 3 सेकेंड रूल किससे जुड़ा हुआ है? तो बास्केटबॉल से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हमने आपको बता दिया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है इस 3 सेकेंड का रूल अप्लाई किया जाता है, और इस 3 सेकेंड से ज़्यादा जो है वो प्रतिद्वंदी खिलाड़ी गेंद को अपने पास नहीं रख सकता है। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर जो है वो देखिए हम आपको बता देते हैं, 2.90 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग हियर, 2.90 मीटर इज करेक्ट आंसर। बैकबोर्ड की जमीन से ऊंचाई जो होती है वो 2.90 मीटर, और ये इंटरनेशनल के लिए है, और 2.75 मीटर नेशनल के लिए हम लेके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, अदरवाइज 2.90 मीटर इज करेक्ट आंसर। और रिंग की ऊंचाई जो होती है वो 3.05 मीटर होती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बास्केटबॉल का भार कितना होता है? तो 567 to 650 ग्राम। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ग्राम में होता है, औंस में नहीं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? तो सामंजस्य का मूल्यांकन करता है। आपको बता दें कि नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट जो है वो रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए दिया था, और इसमें 4 टेस्ट बैटरीज का यूज किया गया। नंबर 1 स्पीड ड्रिबल, नंबर 2 वॉल बाउंस, नंबर 3 ड्रिबल शोल, एंड नंबर 4 पेनी कप टेस्ट, जिसमें से पेनी कप टेस्ट खिलाड़ियों के सामंजस्य का यानी कोऑर्डिनेशन का मूल्यांकन करता है। सेट शॉट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो बास्केटबॉल से है। आप सभी को पता है बास्केटबॉल के गेम में एक टीम में कितने सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो सभी को पता है 7, क्योंकि 5 प्लेइंग प्लेयर्स होते हैं और 7 सब्स्टिट्यूट, यानी टोटल नंबर ऑफ जो प्लेयर्स होते हैं वो 12 होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर विश्राम का समय कितना होता है? और यहाँ पे 10 मिनट का खेल समाप्त होने पर बोला जा रहा है तो 2 मिनट्स का बीच में ब्रेक दिया जाता है। 10 to 10, देन 15 मिनट का ब्रेक एंड 10 to 10, दिस इज द टाइमिंग। 4 क्वार्टर में बास्केटबॉल मैच जो है वो खेला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट शिफ्टिंग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो बास्केटबॉल से है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल क्षेत्र के केंद्रीय वृत्त में बॉल उछालने को क्या कहते हैं? तो सेंटर सर्कल में बॉल उछालने को जंप बॉल के नाम से जाना जाता है और जंप बॉल से ही शुरुआत होती है बास्केटबॉल के खेल की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का समय होता है तो देखिए 10 मिनट्स के 4 क्वार्टर में खेला जाता है, बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक यहाँ पे दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ होता है? तो जंप बॉल या बॉल को उछाल कर होता है सेंटर सर्कल पे। सेंटर सर्कल का जो डायमीटर होता है वो 3.60 मीटर और जो रेडियस होता है वो 1.8 मीटर होता है। इन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप एज इट इज प्रिपेयर करते चलिए। बास्केटबॉल मैच में बैक कोर्ट से आगे के कोर्ट में बॉल को टीम द्वारा कितने समय तक पहुंचा देना चाहिए? और बात की जा रही है 8 सेकेंड रूल की, 8 सेकेंड के अंदर पहुंचा देना चाहिए। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12, 5 + 7। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो सभी को पता है 1891 विलियम जेम्स नेस्मिथ के द्वारा बास्केटबॉल का आविष्कार किया गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल में 1 और 1 का नियम कब लागू होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। बात की जा रही है यहाँ पे टीम के 7 फाउल पूरे होने के पश्चात यहाँ पे जो होगा 1 और 1 का नियम लागू होता है। नाउ द 7 की बात की जा रही है यहाँ पे, ना कि 7 फाउल्स पूरे होने के बाद टेक्निकल फाउल जो होता है उसकी बात की जा रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल से संबंधित ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, MS अर्जुन राजा ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। अगेन बास्केटबॉल के जन्मदाता से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि सभी को पता है कि जेम्स नेस्मिथ है। 1891 बास्केटबॉल के कोर्ट का मेजरमेंट कितना होता है? तो 28 × 15 मीटर, यानी कि 28 मीटर लंबाई एंड 15 मीटर चौड़ाई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल की शुरुआत कैसे होती है? तो जंप बॉल से होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे क्वार्टर के मध्यांतर कितना होता है? तो दूसरे और तीसरे की बात की जा रही है, यानी कि मध्यांतर की बात की जा रही है, तो 15 मिनट इज करेक्ट आंसर। 10 to 10, 15 मिनट्स का ब्रेक, 10 to 10, दिस इज टाइमिंग फॉर बास्केटबॉल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट ब्रेक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शीघ्रगामी विश्राम यानी फास्ट ब्रेक का संबंध बास्केटबॉल से है। अगेन सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड हियर। 3 सेकेंड का नियम कहाँ पे लागू होता है? तो सभी को पता है बास्केटबॉल में लागू होता है, पहले ही हमने आपको बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के खेल में 3 अंक की रेखा 3 पॉइंट एरिया की बात यहाँ पे की जा रही है दोस्तों कि 3 पॉइंट रेखा का मेजरमेंट कितना होता है? तो फिट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। देखिए क्यों? क्योंकि जो सही मेजरमेंट होता है वो हम आपको बता देते हैं कि 3 पॉइंट एरिया की जिसकी बात की जा रही है उसका मेजरमेंट होता है 6.75 मीटर। इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 6.75 मीटर पे ये मार्क किए जाते हैं और फिट में इसका मेजरमेंट होता है 22.15 फिट। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर पता होने चाहिए कि फ्री थ्रो लाइन से बॉल को बास्केट करने पर 1 अंक दिया जाता है,
बोनस रेखा यानी कि 3 अंक की रेखा के अंदर से अगर बास्केट किया जाए, जिसे 2 पॉइंट एरिया के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे 2 अंक मिलते हैं बास्केट करने पे। और अगर 3 पॉइंट एरिया के बाहर से बास्केट किया जाता है तो 3 अंक मिलते हैं बास्केट करने पर। तो इट वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रिलेटेड टू बास्केटबॉल MCQ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।